ब्रह्मचारी की बात, ब्रह्मचारी बनना इतना आसान नहीं है। शास्त्र कह रहे जिसकी माँ और जिसका पितृ उतना सुकृति अच्छा कमाए हैं, जिसके माँ के गर्भ में वो सुकृति है, उसके बेटा ही ब्रह्मचारी बनता है। नहीं तो बहुत सारे आ भी जाते हैं ब्रह्मचारी में, फिर छोड़ छोड़ के चले भी जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्वीकृति नहीं है। इतना आसान नहीं है ब्रह्मचारी में टिके रहना। आप ये मत सोचिए कि ब्रह्मचारी बन के आगे तो आपके पास चैलेंज नहीं है। चैलेंज हर कहीं है। यहाँ पे क्या चैलेंज है? यहाँ पे कोई कार्य तो नहीं है कि ये करना है वो करना है यहाँ पे, लेकिन एक कार्य बहुत बखूबी से करना पड़ता है, दिल जान से। क्या? भगवान की भक्ति। अगर वो आप नहीं करते हैं तो भगवान यहाँ पे भी आपके टेस्ट लेंगे माया से। अगर आपका किसी कमजोरी है किसी चीज़ में, ऐसा नहीं है किसी भी माता जी लोग हैं या सेक्स लाइफ, किसी में भी बहुत सारे का बहुत अलग अलग प्रकार की कमजोरी है ना। तो जिसमें आप कमजोरी है उसी में ही आपको टेस्ट कर लेंगे भगवान और आउट कर देंगे, ये मत सोचिए, है ना। लेकिन आप घर में रह के बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सब पुराने बैठे ही है पीछे, अक्षय प्रभु, आकाश प्रभु, हमारी सब आके पता है हमारी रिजल्ट है बहुत अच्छा हुआ, है ना, सब पता है ना। कौन बता रहे थे आपसे कि हमेशा मार्क आता था 47% मार्क आता था और इस बार क्या आया है 75% मार्क आया है। आकाश प्रभु शायद बता रहे थे। हाँ 70%, चलो कोई बात नहीं, है ना। मैं भी थोड़ा भूला खड़ू। सोचिए डायरेक्ट, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं, वही कार्य किए, लेकिन शिव एक ही कार्य, सुबह आते हैं, मंगल आरती दर्शन करते हैं, 16 माला करते हैं, है ना। तो आपको ज़बरदस्ती नहीं कि आप सब 16 माला करें, 1-2 माला तो शुरू कर ही सकते हैं, 10 मिनट तो भगवान को दे ही सकते हैं। हमारा एक माला 7 मिनट लगता है, तो आप नया कर रहे हो तो 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है? फीडबैक ले जाना है, जप माला ले जाना है। घर में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो घर वाले अगर भक्ति करने में सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए? आराम से कहीं बैठ के भगवान को बुला लेना चाहिए आराम से, है ना। जैसे कोई देखे ना, ऐसा नहीं है कि हमें दिखाना है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा। भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं होती है। भक्ति सिर्फ अपने गुरु के साथ आप बांट सकते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, है ना, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूंगा, उसका परामर्श आप गुरु से ले सकते। लेकिन भौतिकी संसार के लोग को बताने की जरूरत नहीं। फिर वो बोलेंगे बड़ा साधु बन गया, फिर आपका फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन तो चंचल है ही, है ना। इसीलिए समय के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो क्या 100 साल की जो 100 रुपया दे के भेजे थे वो उस बेटे की तरह हमारी हाल हो जाएगी। अब चाहते वो हो कि 5 किलो का पाप और 100 ग्राम का पुण्य लेके हम जाए और पिटाई पड़े हमें LED लगा के? नहीं ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो भगवान को बहुत दृढ़ता पूर्वक बुलाना बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु संग करना बहुत जरूरी है। तो साधु संग में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसी से हम सीखते हैं। तो कृष्ण भावानुभावित होना बहुत जरूरी है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं जो कृष्ण भावानुभावित नहीं है वो कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? करना बहुत जरूरी है भक्ति, है ना। और जैसे कि हम बाहर दुनिया में हैं तो हमेशा क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और हमारी इंद्रियों को लगाते रहते हैं। कोई सोचता है गेम खेल लूँ, गेम खेलते हैं ना आजकल, PUBG या जो भी है खेलते रहते हैं, है ना। कोई क्या करता है? लूडो खेलता है, उसी में भी पैसा लगाता है, आजकल आता है ना। लेकिन उसमें लास्ट में क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप देखते हो? किसको? सौरभ गांगुली ने एडवर्टाइजमेंट किया, ओ माय गॉड, विराट कोहली ने किया, और उसी को देख के आप खेलना शुरू कर देते हो। और 1 रुपया लगाने पे 1 करोड़ जीत सकता है। पर लास्ट में क्या कहते हैं? आप जिस गेम को खेल रहे हो वो खतरनाक है और क्या है, उसे बच के रहना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें आ रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी से आ रहे हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब वो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को लेकर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि खेल के आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो, फिर लास्ट में ये क्या? जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा गया है ना, सिगरेट पीना खतरा है, कैंसर हो सकती है आपको, पर फिर भी सिगरेट बेच रहे। यानी कि क्या सिगरेट को बनाने वाला भी पता है कि इसमें कैंसर होगा,
और आप पढ़ भी रहे पर हम पी रहे या नहीं? तो गलती किसकी है? सिगरेट बनाने वाले की हमारी है? हमारी है ना, क्योंकि हम पढ़ भी रहे और पी भी रहे, है ना। जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति कहता था, ये कोई भक्ति करने की उम्र है। उस टाइम वो क्या कर रहा था? सिगरेट पी रहा था, है ना। तो जो भक्त थे वो जप करते थे, मतलब सर्विस करते थे कंपनी में, और जप भी करते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है, आप ये बीट बैग ले लो, जप माला ले लो, और मुझे वो सिगरेट दे दो। बोला अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। अरे भाई क्या हो गया? अब तो तुम्हारा बुढ़ापा हो गया, तुम तो कह रहे हो बुढ़ापा में जब भक्ति करना है। अब मैं जवान हूं तो मैं सिगरेट पीता हूं और आप जो जप माला पकड़ लो। बोला नहीं 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 नहीं, यानी कि बुढ़ापा में भक्ति नहीं हो सकता है। तो उसको अभ्यास जो करता है जवानी से, बचपन से, वो बुढ़ापा में भक्ति कर सकता है। तो फिर भक्त ने क्या कहा, ठीक है पियो, भक्ति ये सिगरेट पीना से 3 फायदे हैं, बहुत अच्छा है, पियो पियो पियो। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने तो सुना सिगरेट पीने में, सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा है कि नुकसान है, आप कैसे कह रहे हैं कि अच्छा है? और क्या फायदा है बताओ बताओ बताओ, जिज्ञासा, है ना। तो बोले पहला ये है कि आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, और दूसरा क्या है कि कुत्ते आपके पास नहीं भटकेंगे, और तीसरा क्या है कि आजकल लोग एकांत में रहना चाहते हैं ना, तो ज्यादा लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोला कैसे? मतलब सिगरेट पी पी के टीबी हो जाएगी, है ना, और जब खांसते रहोगे, है ना, तो लोग पसंद ही नहीं करेंगे। जो खांसेगा उसके पास कौन आके बैठेगा? और टाइम से पहले छड़ी पकड़ के चलना शुरू कर लोगे, और छड़ी को देख के कुत्ते भी नहीं आएंगे, है ना, और समय से पहले ही निकल लोगे तो बुढ़ापा भी नहीं आएगी। 3 फायदा है, तुरंत फेंक दिया। क्यों? अभी तक सिर्फ सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा गया था, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। अब प्रैक्टिकल होने लगा तो पता चला। ऐसे ही क्या है, शास्त्र में वर्णन है, गरुड़ पुराण में 1000 प्रकार के नर्क के बारे में वर्णन है, भागवत में 28 प्रकार नर्क दिया गया है ना। तो जब हमें पता चलेगा, क्योंकि मन क्या है, मन जब तक डरता नहीं तब तक गलत कार्य करता रहता है। बच्चों को देखो, बच्चे लोग डरते हैं अपने माँ बाप से, तभी वो गलत कार्य नहीं करता है। आपके बच्चा होगा, कहीं किसी से 2 रुपया चुरा के लाया, आपको एक थप्पड़ मारेंगे, तो आगे जाके 10 रुपया को चुराएगा? नहीं चुराएगा, डर होगा ना, लेके जाऊंगा तो पिताजी मारेंगे। मन जब डरता है तो गलत कार्य नहीं करता, मन जब तक डरता नहीं तब तक गलत कार्य करते जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका मन को आप डरा नहीं सकते तो किसी के ऐसे हवाले कर दो जो आपके मन को डरा सकता है। डराने का मतलब क्या है? सत्य चीज को बताना है, क्योंकि सत्य चीज हमेशा कड़वा लगती है, और सत्य चीज को सहन करना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए पहले क्या सीखना है कि सत्य क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। और सत्य जब जानेंगे आप तो जरूरत पड़ेगी यहाँ कभी आएंगे भी नहीं, आपका मन भी आपको भगा के ले जाएगा। नहीं यार, वहाँ जाते तो प्रभु जी ऐसे बताते हैं, है ना, नहीं जाना है। मन भी करेगा, कभी मन भी बताएगा कि नहीं जाना है। यहाँ बहुत आते हैं, हम यहीं पे बैठे हैं, बहुत आए बहुत गए इसी के मारे। इसीलिए क्या है, मन को पहले सिखाना है कि मुझे जाना है, पहले चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना है 1 घंटा निकाल के। आज ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ, पहली बार आए आप, जानिए आप अच्छे से, है ना, आपके मन में बहुत